हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि हमने गवर्नर्स ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करके रखी हुई है और हर एक वीडियो में हम अलग अलग गवर्नर के बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, तो ये है हमारी थर्ड वीडियो। ठीक है, तो इसमें आप पहले इस पिक्चर को देख लो। ठीक है, तो फिर मैं इसका नाम बताती हूँ ये कौन है। ठीक है, तो ये है सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, सर जॉन मैकफर्सन हैं। ये आए थे 1770 को इंडिया आए। ये एज अ राइटर थे, राइटर ऑफ कंपनी कंपनी के ये राइटर थे। ठीक है, और ये क्या थे, सीनियर मेंबर भी थे ऑफ काउंसिल, सीनियर मेंबर थे ऑफ काउंसिल के। ठीक है, हेस्टिंग ने जैसे उसकी डेथ हुई, ठीक है, तो 1785 में वो वापस चल गया था। उसके जब उसने रिज़ाइन दे के वो वापस चल गया इंग्लैंड, तो 1785 में इसको क्या बना दिया, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो उसकी पोजीशन पे इसको बना दिया गया। पर इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जितने टाइम तक ये रहा, मतलब 1785 को ये बनाया था। ठीक है, फरवरी में 1785 को इस ये बनाया था एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, पर इस जब से ये बैठा, ठीक है, कोई वॉर नहीं हुई। ठीक है, कोई वॉर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, मतलब बैठ के जस्ट ये चिल कर रहा था, मज़े कर रहा था। ठीक है, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, उसने क्या किया ही हैड कॉल्ड इट अ सिस्टम ऑफ डर्टीएस्ट, मतलब सबसे गंदा सिस्टम बोला कि कोई काम नहीं हो रहा है ना। तो आफ्टर 20 मंथ्स, मतलब सितंबर 1786 को इसको मतलब रिमूव कर दिया गया उसके पद से, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल की पोस्ट से इसको क्या कर दिया गया, ऑफ बंगाल की पोस्ट से इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, कब, सितंबर 1786। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली है ही नहीं कुछ, क्योंकि कुछ करा ही नहीं इसने। ठीक है, कौन था ये वाला पर्सन था, दोबारा से आप देख लो। ठीक है, 1770 में इंडिया आया था। ये एक राइटर था, कंपनी को सीनियर मेंबर होने की वजह से जैसे ही भी वॉन हेस्टिंग ने रिजाइन दे के वो वापस चला गया, उसकी पोजीशन पे इसको बना दिया गया। फिर इसने कोई वॉर नहीं करी, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, उसने क्या बोला, सिस्टम ऑफ द डर्टीएस्ट। ठीक है, तो फिर 1786 को इसको इसके पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट आप ये देख लो इसकी पिक्चर फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ ये कौन है। तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, कुछ चीज़ों में पढ़ते हैं। तो हम इसको जैसे ही उसको हटाया 1786 में, इसको क्या बना दिया, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और आपको पता ही है, एंड कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसको बनाया। फिर इसने जो मेन, जो मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि सिविल सर्विस किसने स्टार्ट की, तो सिविल सर्विस को जो स्टार्ट करने का क्रेडिट
goes to on वर्ड्स, ठीक है। तो इसको ही जाता है सिविल सर्विस का, सिविल सर्विस को स्टार्ट किया इसने, ठीक है। तो जैसे ही ये गवर्नर जनरल बना तो इसने क्या किया, ये सर्व कर दिया जो हायर साइड की जो पोस्ट थी, पोजीशन थी, जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन थी, वो किसके लिए रिजर्व कर दी, यूरोपियंस के लिए। वो क्या कर दी, रिजर्व कर दी हायर जो पोजीशंस थी, ठीक है। और इसी वजह से, ठीक है, इसी सिस्टम की वजह से इसको क्या बोला जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी कोविड सिविल सर्विस, ठीक है। इसने बैन कर दिया, इसको बैन कर दिया, जो कंपनी में प्राइवेट बिजनेस हो रहा था उसको इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, सैलरी को इंक्रीज कर दिया, किसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया, कंपनी के जो सर्वेंट थे उनकी सैलरी को इसने इंक्रीज कर दिया, सो डैट्स वाई कि वो मतलब करप्शंस ना कर सके, ठीक है। और इसने क्या किया, सर्किट कोर्सेस बनाया, ठीक है। कहाँ पे, कोलकाता में लॉन्च किया, ठीक है। कहाँ कहाँ, कलकत्ता में लॉन्च किया इसने, ढाका, मुर्शिदा मुर्शिदाबाद बार बार आता क्योंकि सबसे पहले जैसे ही आए थे तो सबसे पहले कैपिटल क्या थी, बंगाल की मुर्शिदाबाद, ठीक है। एंड पटना, पटना में हमने पढ़ा था कि क्लाइव ने क्या बनाया था, इराज को स्टोर करने के लिए, है ना, उसने गोल घर बनाया पटना में। तो ये चीज़ें साथ में याद भी करते रहना। तो इसने क्या बनाई, क्योंकि हेस्टिंग ने बनाई थी क्रिमिनल कोड, ठीक है। सिविल कोड्स बनाई थी इसने, क्या बनाया, लोअर कोर्ट एंड एपीलेट कोर्ट, ठीक है। इसने ये कोर्ट बनाए, ठीक है। और इसने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हर एक डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया इनटू पुलिस स्टेशन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। हर एक पुलिस स्टेशन को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया इन पुलिस स्टेशन, और हर एक पुलिस स्टेशन में इसने क्या बना दिया, वहाँ पे नियुक्त कर दिया सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बना दिए, ठीक है, हर एक पोस्ट, हर एक पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और इसने क्रिएट की एक पोस्ट, किसकी, एसपी की। एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपर अटेंडेंट, है ना, सुपर अटेंडेंट की पोस्ट भी इसने बनाई थी, ठीक है। और इसने बैन कर दिया किसको, स्लेव की ट्रेड को, ठीक है। गुलामी का जो पहले व्यापार चलता था उसको बंद कर दिया 1789 में। कब बना था ये, 1786 को, सिर्फ 3 साल हुए थे, इतना कुछ इसने कर दिया था, भाई मचा दी पूरे की पूरी, ठीक है। और जो टिप्पू सुल्तान था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, बहुत मतलब उस फेमस था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि टिप्पू सुल्तान को हराना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो मैसूर वॉर चल रहा था 1790 से लेके 92 तक, जो मैसूर वॉर चला वो एंड हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, ट्रीटी साइन कर ली टिप्पू सुल्तान के साथ, ठीक है, जिसमें उन्होंने आधा राज उसका ऑलरेडी मतलब कैप्चर कर लिया था, तो उसको वापस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट इस लेके आया, ठीक है। और इसने क्या बनाया बनारस में एक कॉलेज बनाया, ठीक है, संस्कृत कॉलेज बनाया, जो
आज भी है, ठीक है। और उसको कैसे जानते हैं, उसका नाम क्या है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, ठीक है। वो आज भी है गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 1793 को ये क्या चल गया, इंग्लैंड वापस चल गया। 1793 पे ये क्या चल गया, वापस चल गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1798 मतलब 5 साल बाद इसको क्या बना दिया गया आयरलैंड का कमांडर बना दिया। आयरलैंड का क्या बना दिया, इसको कमांडर बना दिया, ठीक है। और ठीक है, फिर इसके बाद जुलाई 1805, ठीक है, 1805 में जो ब्रिटिश का प्रेसिडेंट था पिट, लॉर्ड पिट है ना, लॉर्ड पिट ने क्या बनाया, इसको दोबारा से अगेन इसको क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बना दिया, ठीक है। पर जैसे ही इसको दोबारा से गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है, 1805 में, तो इसकी क्या हो गया, ये बीमार हो गए, इसकी डेथ हो गई। कब, जब इसको दोबारा से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। तो मतलब मेन जो बात है ये कि इसकी टॉम बनाई गई, इसकी टॉम आज भी है, कहाँ पे है, ये आप टॉम देख सकते हो, ये कहाँ पे है, इसकी गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर में है, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी टॉम है, ये आप टॉम देख सकते हो, इसकी टॉम है। 1805 में इसकी डेथ होगी और ये आज भी है इसकी, ठीक है। और इसके बारे में जो मेन चीज़ है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है। एक तो फादर ऑफ सिविल सर्विस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फादर ऑफ, इसने क्या बनाया था, अभी हमने पढ़ा था, पुलिस स्टेशंस, और ला गिवर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ लेते हैं कि इसने क्या क्या किया। ये इसको बनाया था 1789 में, जॉन के बाद, ठीक है, जॉन मैकपर्सन के बाद इसको बना दिया, ठीक है। 1986 को, सॉरी, 1986 को इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसने क्या स्टार्ट की, सिविल सर्विस स्टार्ट कर दी, ठीक है। और रिजर्व कर दिए इसने क्या, हायर जो पोस्ट थी, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए, ठीक है। और साथ में जैसे ही इसने हायर पोस्ट मतलब कर दिया, तो इसको क्या बोलते लगे हैं हम, कोविड सिविल सर्विस, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया, बैन कर दिया जो प्राइवेट बिजनेस चलता था कंपनी में, ठीक है। और इंक्रीज कर दी सैलरी, ठीक है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं सर्वेंट, वो क्या है, चीटिंग ना कर सके, ना करप्शन ना कर सके। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसने क्या बना दिया, पुलिस स्टेशन बना दिया, और क्या वहाँ पे अपॉइंट कर दिया इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसने बैन कर दिया कब, 1789 को इसने बैन कर दिया स्लेव ट्रेड पे, ठीक है, ये गुलाम का व्यापार नहीं करना।
और इसने क्या किया, ट्रीटी साइन की टीपू सुल्तान के साथ, परमानेंट सेटलमेंट इसने बनाई, ठीक है। इसने कॉलेज बनाया, ठीक है। कॉलेज का नाम अभी भी है क्या, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, ठीक है। और फिर ये 1793 में ये वापस चल गया कहाँ, इंग्लैंड, ये वापस चल गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1798 को इसको मतलब कमांडर बनाया गया, किसका, आयरलैंड का इसको कमांडर बनाया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश का जो पिट था, लॉर्ड पिट था, उसके कहने पे इसको दोबारा से गवर्नर जनरल बनाया गया ऑफ बंगाल का। बट क्या हुआ, इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि इसको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस। और इसको क्या, और किसका फादर बोला जाता है, पुलिस स्टेशन, पुलिस सिस्टम, सॉरी, पुलिस सिस्टम एंड ला गिवर, ठीक है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।